नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। SMR एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकार के गठन व उसके कार्य के बारे में। टॉपिक रहेगा विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। इन तीनों टॉपिकों को हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा की स्वीकृति के बाद, राज्यसभा की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद व लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 261 व अनुच्छेद 274। यहाँ मित्रों सही उत्तर है अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑप्शन देखते हैं। 2026 तक, 2028 तक, 2032 तक व 2036 तक। यह निर्धारण मित्रों 2026 तक यथावत रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। ऑप्शन देखते हैं। 26वें संविधान संशोधन द्वारा, 31वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा व 42वें संशोधन द्वारा। सही उत्तर है मित्रों 31वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 31वां संशोधन किया गया था मित्रों 1973 में। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को एकांतिक शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, उपर्युक्त 1 व 2 दोनों व अनुच्छेद 310। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा उपर्युक्त 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची से व 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, महान्यायवादी द्वारा, संसदीय समितियों द्वारा व राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर होगा मित्रों संसदीय समितियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है। ऑप्शन है प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन व चतुर्थ वाचन। सही उत्तर है मित्रों द्वितीय वाचन में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित सिविल अधिकारियों में से सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, महान्यायवादी व प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। सही उत्तर है मित्रों कैबिनेट सचिव, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के राष्ट्रपतिवर महाभियोग की विधि में किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड व अमेरिका। सही उत्तर होगा मित्रों अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर होगा मित्रों लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार, बहुमुखी अधिकार व सलाहकार अधिकार। सही उत्तर है मित्रों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं चयन, चुनाव, नियुक्ति व मनोनयन। मित्रों भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक पद पर रहा? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी व लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74(1) में, अनुच्छेद 74(3) में, अनुच्छेद 75(3) में व अनुच्छेद 76(2) में। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा अनुच्छेद 75(3) में यह व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव व बिना मंत्रालय के मंत्री। सही उत्तर होगा मित्रों कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष व कोई समय सीमा नहीं है। तो यहाँ मित्रों चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, इस विषय में कोई समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार व 6 बार। सही उत्तर होगा मित्रों 2 बार, ऑप्शन नंबर 1। इन दोनों अधिवेशन के मध्य 6 माह से अधिक अवधि का अंतराल नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न लेते हैं, संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्थायी समिति, संयुक्त समिति, स्टैंडिंग समिति व तदर्थ समिति। सही उत्तर है मित्रों तदर्थ समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 व ये सभी। मित्रों ये तीनों ही अनुच्छेद जो हैं आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है व अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल स्थिति से संबंधित है व अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। ऑप्शन है 14 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर व 6 माह के भीतर। सही उत्तर होगा 1 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन व 73वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है मित्रों 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास व इन सभी जगह। सही उत्तर है मित्रों कलकत्ता में 1862 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है सिविल न्यायालय, अंतर्राज्यीय विवाद, चुनाव याचिकाएं व निचले न्यायालयों से अपीलें। सही उत्तर है मित्रों अंतर्राज्यीय विवाद। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति व किसी राज्य का राज्यपाल। सही उत्तर है मित्रों भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है संविधान का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कार्यों का पुनरीक्षण, स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण व कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। यहाँ सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम अपीलीय न्यायालय है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय व जिला न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय है मित्रों सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष व 70 वर्ष। सही उत्तर है मित्रों 62 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन व 61वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है मित्रों 15वां संविधान संशोधन 1963, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर होगा मित्रों राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? ऑप्शन है वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि। सही उत्तर है मित्रों भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।